औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। किताब करामतुस सालिहीन में एक वाक़या नकल है कि नजफ़ अशरफ के सरवतमंद घराने से तीन नौजवान अपने हमसाए आलिम दीन के पास आते हैं और आके अर्ज़ करते हैं कि आयतुल्लाह, हमारे वालिद मोहतरम पिछले 40 साल से हर साल इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाया करते हैं और अभी दोबारा वो तैयार हैं और हमारे वालिद मोहतरम काफ़ी ज़ईफ़ हो चुके हैं। हमें डर है कि अगर वो इस साल सफ़र पर गए, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत को गए, तो हमारे वालिद कहीं रास्ते में फ़ौत ही ना हो जाएँ और उनको कुछ हो ना जाए। लिहाज़ा हमने उनको बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहा, वो नहीं रुक रहा। वो हर हाल में इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं। हम आपके पास अर्ज़ लेकर आए हैं कि आप बड़े हैं, आलिम दीन हैं, आप चल के हमारे वालिद मोहतरम को समझाएँ, शायद वो आपकी बात मान लें। ये आलिम दीन उन नौजवानों के साथ उनके घर आते हैं और उस आदमी से मिलते हैं जो कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पे जाने के लिए तैयार होता है और उनसे कहते हैं कि आपके बच्चे आपकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लिहाज़ा आप रुक जाइए और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए मत जाएँ। तो वो जो ज़ईफ़ शख़्स होता है वो कहता है किसी सूरत में मैं पीछे नहीं हटूँगा और जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाया करूँगा। ये आलिम दीन था, समझ गया, फिर उससे सवाल किया कि अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसी कौन-सी इल्लत है, ऐसी कौन-सी बात है कि आप इतना ज़ोर दे रहे हैं कि मैं हर हाल में इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत को जाऊँगा। तो वो ज़ईफ़ शख़्स कहता है कि इल्लत तो बहुत बड़ी है। वो ज़ईफ़ शख़्स अपनी कहानी बताता है और कहता है कि आज से तकरीबन 30 साल पहले मैं और मेरा दोस्त इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में मेरी दोस्त की तबीयत ख़राब हुई और तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो मेरा दोस्त फ़ौत हो गया और इस दुनिया से चला गया। और वो जगह जहाँ पे हम मौजूद थे, बयाबान था, सहरा था, वहाँ पे कोई हमारी मदद करने वाला नहीं था। लिहाज़ा मैं परेशान था कि अपनी दोस्त को कैसे जो है वो मैं गुस्ल कफ़न दूँ, उसका कफ़न कहाँ से लाऊँ, उसको दफ़न अकेले कैसे करूँ। और अगर मैं अपने दोस्त को छोड़ के जा रहा था तो मुझे डर डर था कि जंगल के दरिंदे उसको खा ना लें, दरिंदे उसकी लाश को चीर-फाड़ ना दें और मैं परेशान था कि अब इस हालत में मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा कि अपने दोस्त के जिस्म के ऊपर मिट्टी डालूँ और उसका जिस्म थोड़ी देर के लिए छुपा लूँ और पास ही एक गाँव है, वहाँ जाके उन लोगों से मदद हासिल करूँ और उसके बाद अपने दोस्त का गुस्ल कफ़न करके दफ़न कर दूँ और फिर इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए मैं चला जाऊँ। ये कहता है कि मैंने ऐसे ही किया, अपने दोस्त की लाश को छुपाया और पास ही एक गाँव था, वहाँ गया तो मुझे रात हो गई, मजबूरन रात मुझे वहाँ गाँव में रुकना पड़ा। सुबह में जब मैं लोगों को लेकर उस जगह आया जहाँ पे मैंने अपनी दोस्त की लाश छुपाई थी, तो मैंने देखा कि वो उसकी लाश वहाँ पे मौजूद नहीं है और सामने एक बुज़ुर्गवार हस्ती है। हमें नहीं पता चला कि वो ज़मीन से आए हैं कि वो आसमान से, इतनी बुज़ुर्गवार हस्ती। उन्होंने हमसे फ़रमाया कि तुम्हारे दोस्त का गुस्ल कफ़न हो गया है और उसको मैंने दफ़न कर दिया है। ये सामने बनी हुई कब्र जो नज़र आ रही है, ये आपके दोस्त की है। ये कहते हैं कि मैंने देखा कि ताज़ा कब्र बनी हुई है। फिर उन्होंने, जो बुज़ुर्गवार शख़्सियत थे, उन्होंने मुझे फ़रमाया कि जिस मकसद के लिए तुम आए हो, उस मकसद को तुमने पा लिया, अब यहाँ से अपने वापस घर चले जाओ। तो ये शख़्स कहता है कि मैंने उनसे कहा कि मैं कैसे वापस जाऊँ? मैं तो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के लिए आया था और रास्ते में मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया। लिहाज़ा मैंने तो अभी ज़ियारत ही नहीं की इमाम मिर्ज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मैं कैसे वापस जाऊँ? तो उन्होंने फ़रमाया कि मैं तुमसे कह नहीं रहा कि जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद तुमने पा लिया। अब अगर तुम मशहद जाके हरम और कब्र देखना चाहते हो तो जाओ और देख लो। तुम तो जिसकी ज़ियारत के लिए आए थे वो रिज़ा तो मैं हूँ और तुमने मेरी ज़ियारत कर ली। तो ये शख़्स कहता है कि जब मैंने देखा कि ये तो मेरे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो फ़ौरन मैं झुका कि इमाम के कदम बोसी करूँ, इमाम के कदमों को बोसा दूँ। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से गायब हो जाते हैं और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे एक पैगाम भी दिया कि जब भी मेरे शिया मिले तो उनको मेरा ये पैगाम देना कि जो भी हमारी ज़ियारत को निकलता है, अगर वो ज़ियारत के दौरान, सफ़र के दौरान फ़ौत हो जाए, तो हम उसके गुस्ल कफ़न का इंतज़ाम करते हैं।
یہ شخص کہتا ہے کہ اس سال کے بعد پھر میں نے ارادہ کیا کہ جب تک میں بھی زندہ رہوں گا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتا رہوں گا، جس طریقے سے میرے دوست کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا، ان کو غسل و کفن دیا، میں بھی ایک دن ایسے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے شوق میں مر جاؤں گا، اور پھر مجھے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کا غسل و کفن نصیب ہو۔ اور اس کے بعد پھر یہ ضعیف عالم دین سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ، اب بھی اگر تم مجھے منع کرنا چاہتے ہو تو پھر میں رک جاؤں۔ تو عالم دین کہتا ہے کہ اب میں آپ کو منع نہیں کروں گا، بلکہ اب ہر سال میں بھی آپ کے ساتھ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو جاؤں گا، اور میں بھی آپ کا ہم سفر بنوں گا۔ پھر اس کے بعد جب تک وہ زندہ تھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو جایا کرتے تھے، اور ایک سال اس ضعیف شخص کی قسمت کھلی اور اسے بھی راستے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہوئے موت آ گئی، اور پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنا لیا۔ بے شک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زائرین سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مومنین کو زیارت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔